आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 9 अप्रैल का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन आरंभ हो गया है। ये लोग अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से उत्तर प्रदेश जाने वाली रेलों के जनरल डिब्बे में पैर रखने का स्थान नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। ये रेलें सुपर स्प्रेडर बन सकती है और संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पर रेलों के जनरल डिब्बों में क्षमता से 2 गुने लोग नजर आए। लोग डिब्बों में सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ज्यादातर का चेहरा मास्क या कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन स्थितियों में असंभव ही दिखा। सीट और फ्लोर पर स्थान नहीं मिला तो लोग छतों पर चादर बांधकर बैठ गए। गोरखपुर जा रही रेल में तो लोग गेट पर लटक कर भी सफर को तैयार थे। कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर शुक्रवार को नया आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि भारत सरकार और दसा एविएशन राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी के बीच हुए राफेल सौदे में 21,075 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उनके आरोप लगाने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय छात्रों, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें बिना डरे या घबराए प्रत्येक सवाल का जवाब देना चाहिए। आप उनसे कहिए कि मेरे सवालों का जवाब भी बिना डर और घबराहट के दें। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि नेगोशिएशन होने के बाद कीमत क्यों बढ़ाई गई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने डील से कई शर्तें क्यों हटवा दी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप के शुक्रवार को निधन पर ब्रिटेन में शोक की लहर व्याप्त हो गई। बीबीसी ने अपने नियमित कार्यक्रम का प्रसारण रोककर राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन बजाया। प्रिंस फिलिप के निधन की घोषणा के बाद लंदन में शाही निवास बकिंघम पैलेस में ध्वज को आधा झुका दिया गया। वहीं शाही परिवार की वेबसाइट पर प्रिंस की एक श्वेत श्याम तस्वीर लगाई गई। उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भी कहा जाता था। राजधानी दिल्ली में तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना के नए मामले नहीं रुक रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी शालाओं को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में सभी शालाएं सरकारी निजी सहित सभी क्लासेस के लिए अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की यह चौथी लहर तेज होती जा रही है। बृहस्पतिवार को 7,437 नए मामले सामने आए हैं, जो 139 दिनों के बाद आए हैं। इससे पहले पिछले वर्ष 19 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 7,546 नए मरीज आए थे, जो बृहस्पतिवार की तुलना में ज्यादा थे। रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि उसकी रेल सेवाओं को रोकने या रेलगाड़ियों को कम करने की कोई योजना नहीं है और साथ ही उसने यात्रियों को आवश्यकता पड़ने पर अधिक रेलगाड़ियां चलाए जाने का आश्वासन दिया। रेलवे की ओर से यह बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जब कई स्थानों से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की खबरें आ रही हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा, दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक जॉन थॉमस और उत्तर एवं मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारियों सहित कई अधिकारियों ने मीडिया में बयान जारी कर इस बात का खंडन किया कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रेलगाड़ी से अपने घरों को लौट रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि रेलगाड़ियों की कोई कमी नहीं होगी और रेलवे मांग बढ़ते ही कम समय में अतिरिक्त रेलों की व्यवस्था करेगा। 2 सहकर्मियों की आपत्ति के बाद भी चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक बेनतीजा रही।
बैठक उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों के बाबत बुलाई गई थी। सूत्रों ने बताया कि बैठक समाप्त हो गई और यह सहमति भी न बन सकी कि भविष्य में क्या करना है। बैठक से पूर्व सुबह के वक्त अदालत नंबर 2 लगी ही नहीं, इसमें जस्टिस एन.वी. रमन्ना को बैठना था। एन.वी. रमन्ना वही हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ने अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस रमन्ना कोर्ट नहीं गए, लेकिन बैठक में भाग लेने के लिए वे पहुंचे। यदि बैठक में 5 सदस्यीय पैनल किसी एक नाम पर आम राय बना पाता तो जस्टिस बोबड़े के 14 महीने के कार्यकाल में सरकार को भेजी गई पहली संस्तुति होती। सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम रिकमेंड करने वाले कॉलेजियम में 5 जज हैं। इनके नाम हैं चीफ जस्टिस बोबड़े, जस्टिस रमन्ना, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस यू ललित और A.M. खनविलकर। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कमी है। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उस दिन से यह कमी 5 से बढ़कर 6 जजों की हो जाएगी। यह जानना भी आवश्यक है कि 3 जस्टिस अशोक भूषण, रोहिंटन नरीमन और नरीमन सिन्हा भी इसी वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री सहित 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को पलट दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने साधु संतों के बीच ये बात कही। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुलाई गई बैठक में रावत ने साधु संतों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार शीघ्र ही साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के साथ इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि शंकराचार्य के समय से 4 धाम को लेकर जो रीति रिवाज और परंपरा चली आ रही है, उनको आगे भी जारी रखा जाएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। ऑफिस में लोग ज्यादा काम और तय समय से इसे पूरा करने के दबाव में घंटों तक सीट पर बैठे रहते हैं। कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोग भी आम दिनों के मुकाबले लगातार ज्यादा देर तक बैठकर काम करने को मजबूर हैं। इसे आदत कहें या मजबूरी, लेकिन इससे आपकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचता है। देर तक बैठे रहने से गर्दन और पीठ में दर्द आम बात है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आदत आपको कैंसर जैसे खतरे में भी डाल सकती है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। मेडिकल जर्नल JMA एंकोलॉजी ने 4 वर्षों तक लगभग 8000 लोगों पर एक विशेष शोध किया। इसमें लोगों की लाइफ स्टाइल का आकलन किया गया। शोध में लंबे समय तक बैठे रहने वाले और फिजिकली इनएक्टिव लोगों में कैंसर से जान गंवाने का खतरा 82% ज्यादा पाया गया। दूसरी तरफ एक्टिव रहने वाले या एक्सरसाइज करने वालों में ये जोखिम कम पाया गया। शोध कहता है कि जिन लोगों की दिनचर्या में तेज चलना, 1 घंटे से ज्यादा साइकिलिंग करने जैसी एक्टिविटीज शामिल थी, उनमें कैंसर का खतरा 31% कम पाया गया। शोध में कहा गया कि उठो, चलो और खुद को स्वस्थ रखो। अमेरिका में हाल ही में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि यदि एक दिन में सिर्फ 11 मिनट पैदल चलते या टहलते हैं तो यह आपको कई तरह की परेशानियों से बचाता है। इसमें पाया गया कि जो लोग बिल्कुल नहीं चलते, उनमें कम आयु में मरने का जोखिम ज्यादा रहता है। साथ ही जो लोग थोड़ा बहुत भी घूमते हैं, उनके लिए इस तरह का कोई भी जोखिम कम हो जाता है।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से शुक्रवार 9 अप्रैल का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 11 अप्रैल को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।